अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार एक शासक को बाहरी दुश्मनों से खतरों का यथार्थवादी आकलन करना चाहिए और उसी के अनुसार रक्षात्मक उपाय करने चाहिए। साथ ही अपने हितों को परिभाषित करते हुए उसे हासिल करने की दिशा में काम भी करने चाहिए। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। इसका मतलब ये हुआ कि एक राष्ट्र यथार्थ की जरूरतों के अनुसार अपने संबंध बदलता रहता है। इस यथार्थवाद सिद्धांत का ही असर है कि कभी एक दूसरे से दूर रहे भारत और अमेरिका के रिश्तों ने हालिया वर्षों में मजबूती पकड़ ली है। आज दोनों देशों की साझेदारी स्वतंत्रता, समानता जैसे लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति साझी प्रतिबद्धता पर आधारित है। वहीं व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में अमेरिका और भारत के हित भी साझा हैं। जबकि रणनीतिक तौर पर भारत और अमेरिका मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला और मुक्त रखने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं वैश्विक परिदृश्य में अपने अपने हितों को तलाशते हुए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी करीबी का असर है कि भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन भी करते रहते हैं और दोनों देशों के बीच हाल ही में ऐसी ही 5वीं वार्ता संपन्न हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 2+2 वार्ता है क्या और इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कौन कौन सी साझेदारियां संपन्न हुई और इन साझेदारियों का हल क्या रहा। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता क्या है। तो 2+2 वार्ता या संवाद रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। यानी इस उच्च स्तरीय वार्ता के तहत परस्पर देशों के विदेश और रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं। ये उच्च स्तरीय विश्वास बहाली का संकेत है, जहां मंत्री स्तरीय संवाद भागीदारों को तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत वर्तमान में मात्र 5 देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रूस के साथ इस उच्च स्तरीय संवाद का आयोजन करता है और इसमें भी अमेरिका ऐसा पहला सहयोगी है जिसके साथ भारत ने वर्ष 2018 से ये वार्ता शुरू की थी। इसके पहले अमेरिका और भारत के विदेश और वाणिज्य मंत्रियों के बीच रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता हुई थी, जिसे अब 2+2 संवाद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ऐसे में ये तो साफ है कि अमेरिका भारत का एक प्रमुख सहयोगी है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि फिर हम हालिया संपन्न ऐसी 5वीं वार्ता को खास मानकर आखिर क्यों चल रहे हैं। तो इस क्यों का कारण है गाजा इजराइल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध, जहां इजराइल गाजा संकट को लेकर दोनों देशों के रुख लगभग एक समान है। हालांकि मानवीय मदद के नाम पर भारत गाजा के साथ भी खड़ा नजर आता है, तो वहीं रूस यूक्रेन विवाद में दोनों देश 2 भिन्न छोरों पर खड़े हैं। इसमें जहां अमेरिका ने युद्ध के 1.5 वर्षों बाद भी यूक्रेन का पुरजोर समर्थन करना जारी रखा है, तो वहीं इतने लंबे अंतराल के बावजूद भी भारत ने सीधे तौर पर कभी रूसी आक्रमण की निंदा तक नहीं की है। ऐसे में इन मतभेदों के बावजूद भारत अमेरिका द्वारा असहमतियों को दरकिनार करते हुए परस्पर सहयोग को बल देना ये बताता है कि दोनों देशों के बीच गंभीर संकटों से इतर पारस्परिक सहयोग के बिंदु अधिक हैं और यही कारण है कि ये वार्ता खास मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों ने एक बार फिर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के सहयोग पर चर्चा की, तो वहीं आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए कई पहलों की भी शुरुआत की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और सेमीकंडक्टर पर हुए समझौते इस 2+2 वार्ता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच भारत में GE F414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक या GE एरोस्पेस और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के लिए बातचीत शुरू हुई। साथ ही दोनों देश रक्षा प्रणालियों के सह उत्पादन और सह विकास की दिशा में और प्रगति करने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा भारत ने अपने चीनी सीमा क्षेत्रों
और हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र निगरानी बढ़ाने के लक्ष्य के साथ लगभग $3 बिलियन की लागत से अमेरिका से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की भी योजना जाहिर की। साथ ही अमेरिका ने भारत में विमान और मानव रहित हवाई वाहनों की मरम्मत सहित अन्य क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा को अंतिम रूप देने के प्रयास भी किए गए। इससे आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करते हुए दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाते हुए दोनों देश अंतरिक्ष से संबंधित व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 5वें उपकार्य समूह की स्थापना के लिए सहमत हुए। इस कार्य समूह की निगरानी संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा की जाती है। साथ ही दोनों पक्षों ने कार्य समूह के तहत एक विषय के रूप में अंतरिक्ष रक्षा को शामिल करने के साथ साथ 2023 के अंत तक बहुपक्षीय अंतरिक्ष मिशन योजना सलाहकार समूह या SMPAG और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क या IAWN में भारत के शामिल होने की भी बात की। बैठक में दोनों देश संयुक्त रूप से आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए भी सहमत हुए और इसके लिए आगामी समय में आतंकवाद पर भारत अमेरिका की 20वीं बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। इन सबसे इतर दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक के महत्व की पुष्टि की और क्वाड के माध्यम से अपनी बातचीत और सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा इच्छा को भी दोहराया। साथ ही खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में सुधार के लिए I2U2 देशों के प्रयासों की सराहना भी की। मगर इन सब के इतर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा कि अमेरिका ने संशोधित UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और साल 2028-29 में UNSC की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सम्मेलन सफल रहा और इस सम्मेलन ने भारत के प्रति बढ़ते अमेरिकी सहयोग को और अधिक आधार प्रदान किया है। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत अमेरिका के बीच संपन्न 5वें 2+2 संवाद ने यह संदेश दिया है कि भारत अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए।